अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के लेक्चर में हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बनाने की रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताया था। आज हम सेंटेंसेस को किस तरीके से इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। सबसे पहले तो आप देख लें कि इसके लिए कौन कौन से रूल्स यूज़ होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब हमारा सब्जेक्ट ही शी इट होता है तो इसके साथ हम इज़ और नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। यानी जब हमने सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता है तो ही इज़, शी इज़ और इट इज़ के साथ सिंपल एनओटी नॉट लगता है और इसके साथ हमारे पास सेम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी यूज़ होता है, यानी जेरेंड यूज़ होता है। और इसके साथ अगर आपका सब्जेक्ट यानी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है वो दे, वी और यू हो तो इन केस ऑफ इज़ हम आर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ हम सिंपली नॉट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं और आगे का जो पार्ट होता है वो ही जेरेंड होता है और सेंटेंस को यूज़ किया जाता है। एम का जो लफ्ज़ है वो हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज़ करते हैं, आई एम। और नॉट का लफ्ज़ आएगा नेगेटिव सेंटेंसेस में और उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वही हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ होगा। तो ये थी बेसिक रूल्स जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपने देखा। अब हम इसके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं और हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ इनका यूज़ करते हुए हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस गिवन है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं तो हमें कौन सी चीज़ें चेंज करनी होती हैं। नंबर 1 सेंटेंस की तरफ देखें, द हॉर्स इज ईटिंग ग्रास। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इज जो है वो हमने हॉर्स के साथ यूज किया हुआ है। अगेन मैं इसको क्लियर कर दूं, यहाँ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट की सूरत में हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल होता है। ईटिंग हमारे पास जेरेंड है और ग्रास इसका ऑब्जेक्ट है। द हॉर्स इज ईटिंग ग्रास, हॉर्स ग्रास खा रहा है या घोड़ा घास खा रहा है, ठीक है। जब आप इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे तो अब हम इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे। द हॉर्स इज नॉट, सिंपली हमने नॉट का लफ्ज यूज करना है और ये नॉट का लफ्ज नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। द हॉर्स इज नॉट ईटिंग ग्रास, ठीक है। अब जब इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे, सवालिया बनाएंगे, तो इज जो है यही वाला हेल्पिंग वर्ब इसके स्टार्ट में आ जाएगा। इज द हॉर्स ईटिंग ग्रास और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्वेश्चन फॉर्म लग जाएगी और ये हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा इंटेरोगेटिव में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहाँ तक तो हमारा जो केस था वो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट, जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अब अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट शो हो रहा है या प्लूरल सब्जेक्ट शो हो रहा है तो इट मीन्स कि वहाँ हमने क्या लगाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 या एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लेते हैं। माई ब्रदर्स आर गोइंग टू कराची। माई ब्रदर्स एस की वजह से प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट होगा, इसके साथ हमने इस के बजाय आर यूज किया हुआ है, ठीक है। दे आर, वी आर, यू आर या प्लूरल इन सब के साथ हम आर यूज करते हैं। माई ब्रदर्स आर गोइंग टू कराची, मेरे भाई कराची जा रहे हैं। आर जो है इसका हेल्पिंग वर्ब है। इसको जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, माई ब्रदर्स आर नॉट, सिंपली हमने नॉट का लफ्ज यूज करना है। गोइंग जेरेंड के तौर पर यूज है, टू कराची इसी तरह आ जाएगा। और जब इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, आर माई ब्रदर्स गोइंग टू कराची, ये इस तरह इंटेरोगेशन बनेगी। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। आई एम, अब आई की केस में हम क्या करते हैं, आई के साथ आपको पता है हमारा जो सब्जेक्ट होता है अगर वो आई हो तो हमेशा उसके साथ हम एम का लफ्ज यूज करते हैं इन केस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज जो टेंसेस या आज जो एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ ये सारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हैं, पास्ट की नहीं है। पास्ट की अलग मैं आपको फॉर्मेशन दूंगी कि इनको किस तरीके से चेंज करते हैं। आई के साथ हम एम का लफ्ज यूज करेंगे, ठीक है। आई एम टेकिंग द एग्जामिनेशन, मैं एग्जाम ले रही हूँ, दे रही हूँ, दोनों सेंस में यूज होगा। आई के साथ एम यूज हुआ है और नॉट का लफ्ज नेगेटिव बनाएगा, टेकिंग द एग्जामिनेशन यहाँ पर ये आ जाएगा। और आई का जो एम है उसको सवाल यानी इंटरोगेशन बनाने के लिए हम यूज करेंगे।
तो यहाँ ये आ जाएगा एम आई टेकिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके बाद आगे देखें, द स्टार्स आर, क्वेश्चन नंबर 4 या पॉइंट नंबर 4 या एग्जाम्पल नंबर 4, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। यहाँ पर स्टार्स है जी प्लूरल, ठीक है, इसको भी इसके साथ भी हमने आर यूज किया है। द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, आसमान पर सितारे चमक रहे हैं। इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे द स्टार्स आर नॉट शाइनिंग इन द स्काई, और जब इसका सवाल बनाया जाएगा आर द स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई, यही जो आर है हेल्पिंग वर्ब, ये शुरू में आकर इसको सवाल बना देगा, इंटेरोगेटिव बनाएगा, और लास्ट में हमारे पास इसका साइन ऑफ इंटेरोगेशन यूज हो जाएगा। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। शी इज ड्रेसिंग हर हेयर, वो अपने बाल संवार रही है। इज जो है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये है जी इज, और शी इज नॉट ड्रेसिंग हर हेयर के बाद इसको यूज करेंगे, ये नेगेटिव सेंटेंस बना देगा, और इज जो है फिर इसकी इंटेरोगेशन बनाने के लिए यूज होगा, इज शी ड्रेसिंग हर हेयर, और लास्ट में इसका जो साइन ऑफ इंटेरोगेशन है वो आ जाएगा। आज के लेक्चर में हमने रूल्स के बारे में पढ़ा और सेंटेंसेस को डिस्कस किया। थोड़ी मज़ीद एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ से दे देती हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ से कोट की हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ से दोबारा से लिख लेते हैं। ये लिखा है जी, रीराइट द फॉलोइंग एज नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें से जो कुछ सेंटेंसेस हैं उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। अब मैं आपको करीब करके बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट वाला सेंटेंस मैंने ले लिया था, दूसरा भी, उसके बाद थर्ड की तरफ आ जाएं। ही इज रिंगिंग द बेल नाउ, इसको कैसे नेगेटिव में चेंज करेंगे? ही इज नॉट रिंगिंग द बेल नाउ सिंपली रहेगा। आई एम टेकिंग द एग्जामिनेशन, जो कि मैं आपको करवा चुकी हूं। नंबर 5 है जी, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द एयर। The radio is playing, the radio is not playing. I am doing my duty, I am not doing my duty. They are waiting for you, they are not waiting for you. Dogs are barking at them, dogs are not barking at them. क्योंकि ये सारे सेंटेंसेस सिंपल नेगेटिव में चेंज करने हैं, इसलिए जस्ट हम इसको नॉट का लफ्ज यूज करेंगे। She is taking a bath, she is not taking a bath. देखिए आगे जो हैं वो रीराइट करने हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है, इनका सवाल बनाना है। The stars are shining in the sky, यहाँ पर आप देखिए ये हेल्पिंग वर्ब आर यूज हुआ हुआ है, और मैंने अभी आपको बताया कि इंटरोगेटिव बनाते हुए सिंपल हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे होते हैं उसको हम स्टार्ट में लाकर उसका सवाल बना देते हैं। ये क्वेश्चन किस तरह बन जाएगा? आर द स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। ही इज स्विमिंग इन द टैंक, ही के साथ इज यूज हुआ है और इज इसका क्वेश्चन बनेगा, इज ही स्विमिंग इन द टैंक। ठीक है, आई एम लर्निंग माई लेसन, एम जो है इसका क्वेश्चन बनेगा, एम आई लर्निंग माई लेसन। यू आर टेलिंग अ लाई, आर यू टेलिंग अ लाई। They are having tea, are they having tea? ये इंटेरोगेटिव है। I am washing my hands and face, am I washing my hands and face? She is dressing her hair, is she dressing her hair? We are learning this poem by heart, are we learning this poem by heart? I am drinking water, am I drinking water? और 10th है, they are going home today, are they going home today? सिंपल हम इनका जो हेल्पिंग वर्ब है उससे हम इन सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है जी, अब आपने यहाँ तक एक्सरसाइज कंप्लीट समझ ली है। मुझे यकीन है कि इन मज़ीद एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो आगे आने वाले टेंसेस हैं उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए
आपकी खिदमत से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।